बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का जो कि 16 जून से लेकर 20 जून तक का है, उसमें हम गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने वाले वीक का डाटा देखें जो कि 16 जून मंडे से है, तो मंडे के दिन यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 पे। 17 जून को जेपीवाई के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये गोल्ड पे जो है ना जेपीवाई असरअंदाज होता है। अगर जेपीवाई बुलिश होता है, बई जाता है, तो गोल्ड भी बई जाता है। तो उस दिन गोल्ड पे 17 जून को जेपीवाई का जो है ना अगर डाटा वो पॉजिटिव आता है तो गोल्ड को स्ट्रेंथ मिलेगी। अच्छा जी, 5:30 पे यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके अलावा 18 जून को देखें तो जीबीपी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 5:30 पे जो है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके अलावा 18 जून को यूएसडी के रिलेटेड ये 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 जून को मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एफओएमसी जब भी ये डाटा होता है तो मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा हम थर्सडे को 19 जून को देखें तो जीबीपी के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 4 बजे। और यूएसडी बैंक हॉलीडे है, तो यूएस सेशन में मे बी वॉलेटिलिटी ना हो, तो एशिया और लंदन सेशन में जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फ्राइडे वाले दिन 20 जून को डाटा देखें तो जीबीपी के रिलेटेड 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 11:40 पे। जेबीवाई के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके अलावा यूएसडी के रिलेटेड 5:30 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था हमारे पास फंडामेंटल डाटा। अब हम डीएक्सवाई को देखते हैं। मैं क्या आपको अहम बात बताता चलो, मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें जहाँ पे कोई अच्छा बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी मैं अपने टीम मेंबर को, ग्रुप मेंबर को शेयर करता रहता हूँ। और जो ताज़ा तरीन अपडेट उठती है वो भी शेयर करता हूँ। अगर कल की मैं सूरत हाल आपको दिखाऊँ तो कल ये मैंने उनको लेवल दिया था टुडे सेलिंग लेवल फर्स्ट 3445 टू 3450। आप ये देख रहे हैं, लेकिन मार्केट ने कल मेरे इस सेलिंग लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं किया। 3445 तक गई है, वहाँ से मार्केट आई है और यहाँ से इस एरिया से $15-20 की 3425 तक मेरे कम्युनिटी मेंबर ने जो है ना ट्रेड ली थी। और बाइंग लेवल भी ये शेयर किए थे। मार्केट इस बाइंग लेवल तक तो नहीं आई, लेकिन फिर मैंने उनको कहा था 3407-8 के एरिया से आप बाई कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करके उनको कहा। और ये मैंने उनको ईरान पर इसराइल का एक और हमारा ये भी मैं उनको ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता रहा हूँ। बाइंग लेवल फिर मैंने उनको कहा था 3408, 3400 ये हमारा बाइंग लेवल है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। कम्युनिटी मेंबर ने यहाँ से बाई भी किया था। और फिर शाम के वक्त डू नॉट सेल बिफोर 3445, फिर शाम के वक्त दोबारा मैंने इस एरिया से सेलिंग करवाई और यहाँ से प्रॉफिट बुक किया है। माशाल्लाह सेल ट्रेड इन प्रॉफिट, $10 इन प्रॉफिट, ये उनको बताता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे अगेन प्रॉफिट, ये मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को अपडेट देता रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम डीएक्सवाई को देखते हैं। डीएक्सवाई अपने बीरिश ट्रेंड में है और ये देखें इसने एक रेड कैंडल क्लोज की है और ये एक वीकली सपोर्ट थी, मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट ली है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेल ट्रेंड में है और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट भी किया है। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे डाउन आई है।
और ये अब हमारे पास DXY का ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है 98.596 का एरिया, एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है और मार्केट अब इस एरिया में रेंज कर सकती है। और जब तक ये एरिया मेंटेन है DXY सेलिंग प्रेशर में है। अब हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गोल्ड का पहले हम इसका जो है वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली में देखें तो मार्केट के एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज की है और नियर अबाउट जो है ये 3400, इसको डेली में देखते हैं, 3434 पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें, मंथली टाइम फ्रेम में पिछले मंथ एक डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने क्लोज की थी। अब मार्केट ने इसके जो है अपर लाइन से ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। और ये कल शाम के वक्त भी मैंने कम्युनिटी मेंबर को मैसेज किया था, अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है आज की क्लोजिंग अगर 3415 इसके ऊपर होती है तो फिर नेक्स्ट वीक 3500 कैन बी एक्सपेक्टेड, 3500 तक मार्केट जा सकती है। उसकी रीज़न ये है, जैसे कि आपको मालूम है, इसराइल और ईरान की जो है वार सिचुएशन की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट फंडामेंटली अप गई है। और अब हम इसके अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक वीकली रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उसके करीब जो है अपनी क्लोजिंग दी है। मार्केट का ये अब है बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट नीचे डिप भी एक ले सकती है। और कहाँ तक ले सकती है अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली और H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। जो मैंने लेवल निकाला है, यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, अगर मार्केट 3450-45 के ऊपर H4 की कैंडल या डेली की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर ये 3500 और फिर न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। और लेकिन हमने इसमें बाई फाइंड करनी है, सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि इसका मेन ट्रेंड बाई है और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को स्ट्रेंथ मिली है। अगर हम इसका एनालिसिस करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और ये 3380, उसके बाद 3370-75 का एरिया है और उसके बाद ये मार्केट के बाइंग लेवल है अकॉर्डिंग टू H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये पहले मार्केट की रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है 3380। पहली बाई हम इस लेवल से करने की कोशिश करेंगे, दूसरी 3370-75 का एरिया है, फिर उसके बाद 3355-60, 3345 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास ये एक बाइंग लेवल पड़ा है, स्ट्रांग बाइंग लेवल 3335-40 का एरिया है। यहाँ से मार्केट आपको अच्छा खासा ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको यहाँ इस एरिया से आप होल्ड कर सकते हैं। इवन 3320 का एरिया ये मार्केट का स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। और नीचे ये देखें, इस एरिया में मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक भी है मार्केट का, और मार्केट इस एरिया से जो आपको बाई देगी वो आप ऑल टाइम हाई 3500, 3600, 3700 तक उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अब हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। यूरो USD क्योंकि DXY डाउन ट्रेंड में है और इसके अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं वो बाई ट्रेंड में हैं और मार्केट की एक वीकली रेजिस्टेंस थी, इसको मार्केट ने स्वीप किया, नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी इसमें बाई जाने के चांसेस रहेंगे। और बाई के एरिया ये हैं, मार्केट का ये पहले एक सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट इसी एरिया से बाई गई है 1.14945। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट एरिया 1.14530, इस एरिया से आपको मार्केट अच्छी बाई दे सकती है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है ये, लेकिन मे भी इस एरिया तक ना आए, 1.13920 का एरिया है, इस एरिया तक मे भी ना आए, इसी एरिया से मार्केट ऊपर बाई जा सकती है। आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है और सेलिंग नहीं करनी है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है 1.14960। मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो इस एरिया से हम इसको बाई करेंगे। और दूसरा हमारे पास 1.14550-48 का एरिया, इस एरिया से हम इसको बाई करेंगे नेक्स्ट वीक में। अच्छा जी, अब हम
GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को देख लेते हैं। ये भी अपने बाई ट्रेंड में है और मार्केट की एक वीकली रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसके नीचे बॉडी कैंडल क्लोज की है और ये एक स्पिनिंग टाइप मार्केट ने कैंडल क्लोज की है। अगर हम इसमें डेली में देखें तो डेली के ये मार्केट का जो है ना कंसोलिडेशन करती रही है काफ़ी टाइम इस जोन में। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसकी बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती तो फिर मंडे वाले दिन मार्केट ने बाई जाना था। अब हमने इसका रिट्रेसमेंट पे जो है मार्केट रिट्रेसमेंट नीचे लेगी, हम इस पहली बाई इस एरिया से करने की कोशिश करें 1.35-100 का एरिया। दूसरा बाइंग हमारे पास 1.34-600, उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग 1.34-300 का एरिया है। इस एरिया से मार्केट बाई जाएगी, तो आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। इसका मेन ट्रेंड बुलिश है, आप देख सकते हैं, और मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेशन करती रही है और मार्केट का ये एक्सट्रीम स्ट्रांग बाइंग एरिया है। पहला ये है मिडल लाइन है ये इसकी, इसके ऊपर जब मार्केट है तो मार्केट बाई में नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है, तो फिर इस एरिया से हम इसको बाई में देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है नेक्स्ट वीक में इस एरिया को, तो फिर ये अपने सेल ट्रेंड की तरफ वापस आ सकती है। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से इसी एरिया में कंसोलिडेशन करते रही है, लेकिन इसका अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अपने जो है रेजिस्टेंस के पास से 2-3 बार लग के वापस नीचे आई है। अगर जैसे ही नेक्स्ट वीक अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज करती है 96.317-20 का एरिया है, तो ये फिर अपने बाई ट्रेंड में चली जाएगी और ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और आप ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग 194-835 इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और इसमें बाई जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और ये मार्केट का एक बाइंग लेवल 194.845, दूसरा हमारे पास बाइंग लेवल 194.447, तीसरा एरिया हमारे पास है 194.040, यानी इस एरिया से आप इसको इसको GBP JPY को बाई कर सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रांग एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट नीचे आती है तो आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है और ऊपर का एरिया ये अब वीक हो चुका है, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अपने बीरिश ट्रेंड में है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये इस एरिया में काफ़ी वीक से जो है कंसोलिडेशन कर रही है, तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट है 142.257, एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। उसके बाद ये है 141.780 का एरिया। नीचे से आपने इसको बाई करना है छोटे टाइम फ्रेम में H4 H1 में आके यहाँ पे आपने इस एरिया, ये एक बाइंग जोन है मार्केट का। ऊपर रेजिस्टेंस H4 का देखा जाए तो ये मार्केट का पहला रेजिस्टेंस एरिया है 144.400 का एरिया है। उसके बाद दूसरा इसका रेजिस्टेंस एरिया 144.795-800 का एरिया है। फिर ये मार्केट का 145.450 का एरिया, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट अभी तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर सकी H4 में। तो आपने इस एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करना है और नीचे मार्केट आती है तो आपने इस एरिया से डिप से इसको बाई करना है, क्योंकि मार्केट अपने इसी रेंज में मूव कर रही है। तो अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें, पहले सबसे पहले वीकली में मार्केट ये देखें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया लेकिन ये नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है और इसके बाइंग और सेलिंग लेवल हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट की ये 10294 का एरिया एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है और जब तक यहाँ से ऊपर मार्केट है तो ये अपने बाई ट्रेंड में है। और उसके बाद अगर मार्केट का देखा जाए तो ये हमारे पास इसका स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है और मार्केट इस एरिया तक भी आ सकती है। 991616 का एरिया है। तो अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ऊपर जा रही है और इस पहले ये मार्केट का सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है और अब ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ऊपर जाती है तो आप इस एरिया से इसको सेल भी कर सकते हैं। और ये है 106918 का एरिया, दूसरा है लेवल है 107692
और तीसरा है 108,442 का एरिया। मार्केट अगर H4 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करती है तो फिर मार्केट इस लेवल को टारगेट कर सकती है 110619 का एरिया। यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और फिर उसके बाद मार्केट का ऑल टाइम हाई है, लेकिन मार्केट में भी इस एरिया से रिट्रेस नीचे ले, तो आपने इस एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करना है नेक्स्ट वीक, और ये मार्केट का बाइंग एरिया है। अब हम सिल्वर को डिस्कस करते हैं। सिल्वर का पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक डॉजी टाइप स्पिनिंग टाइप कैंडल जो है ना क्लोजिंग दी है, और मार्केट का एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट उसको लग के नीचे आई है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये एक अच्छा बाइंग लेवल है, 35.331 का एरिया है। मार्केट अगर नीचे आती है, रिट्रेस करती है, तो इस एरिया से आप इसको बाई कीजिएगा, और जहाँ से मार्केट लग के आ रही है इस एरिया तक आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास निचला ये एरिया है 34.18 का एरिया है। इस एरिया से मार्केट बाई जा सकती है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये H4 का भी स्ट्रांग लेवल आ रहा है और डेली का भी स्ट्रांग लेवल आ रहा है। ऊपर मार्केट जाती है, यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन प्रोवाइड करती है 36.907, तो इस एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ये था हमारे पास वीकली एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।